अम्बेडकर जी का संविधान बनाने वाले बाबा साहब को सब याद करते हैं। और आज लड़ाई जो संविधान को मानने वाले और संविधान की खिलाफत करने वाले, संविधान को ख़त्म करने वाले, बाबा साहब को अपमानित करने वालों के बीच में लड़ाई है। तो आज जम के संघर्ष करें। बाबा साहब के संविधान के बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए हम सबको एक होना चाहिए और हर हालत में उन ताकतों को नाकाम करना चाहिए जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। उनके नेताओं की तरफ से साफ साफ कहा जाता है कि हम जो संविधान की बदौलत कुछ लोग छत पर बैठे हैं, सिर पर बैठे हैं, उनकी जगह वास्तव में जूते के पास में है। तो इस तरह की भावना रखने वाले लोगों के खिलाफ पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कोई खंडन नहीं किया जाता। इससे स्पष्ट है कि पूरी पार्टी उस विचारधारा के हैं और ऐसी विचारधारा हम सब के लिए घातक है। बाबा साहब ने जो संदेश दिया उसके खिलाफ है, बाबा साहब का संविधान था उसके खिलाफ है। हमें दम के उसके खिलाफत करनी चाहिए और हर हालत में जो संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं उनके विचारों से, बाबा साहब के विचारों से जो सहमत है, उनको साथ देना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध जी भारतीय संविधान के निर्माता, हम सबके भाग विधाता, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में बहुजन समाज पार्टी के 53 लोकसभा के प्रभारी, बहुत ही सम्मानित आदरणीय राम सागर जी हम सबके बीच में आए हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करने का काम करें कि आज पूरी दुनिया में भारत रत्न, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है और बड़े पैमाने पे बनाई जा रही है। और बड़ा परिवर्तन दिख रहा है कि हम उस मसीहा की जयंती मना रहे हैं जो आज हम सबको मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी देने का अवसर दिया। अगर हम सबके बीच में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब न होते तो शायद जो आज ये चेहरों पे ललक झलक दिख रही है, हमारे शरीर पे अच्छे कपड़े दिख रहे हैं, हमारे अच्छे घर मकान दिख रहे हैं, शायद ये नहीं होते। क्योंकि जिस समय बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी जब बचपना होता है तो विद्यालय जाते हैं अपना एडमिशन करवाने के लिए, लेकिन उन्हें अछूत जान करके विद्यालय से धक्का मार करके बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन आज जो नई जनरेशन हमारे समक्ष बैठी है, अब इनसे जात नहीं पूछी जाती है, इनका अपमान नहीं मतलब जो है होता है। सम्मानित साथियों, ये अगर किसी की देन है तो अन्य की नहीं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। हम लोग आज इनायतपुर में ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में बाबा साहब की जयंती को मनाया जा रहा है। तो बाबा साहब के कारनामे, बाबा साहब के जो संघर्ष रहे हैं, जिनकी बदौलत आज उनको पूरी दुनिया नमन कर रही है, कहीं न कहीं उन्होंने हम लोगों के लिए इस दुनिया में कुछ ऐसे कारनामे किए, अपने परिवार की शहादत दी, अपने बच्चों की शहादत दी और अपने को भी कितने संघर्षों से झेल करके लंदन में पढ़ाई करके, विदेशों में पढ़ाई करके ज्ञान प्राप्त किया और बहुजनों के लिए समानता का अधिकार बनाया, संविधान बनाया। तो ऐसे महापुरुषों की जयंती हम लोगों को अपने गांव में, क्षेत्रों में मनानी चाहिए, क्योंकि जो संघर्ष हमारे पूर्वजों ने झेला है, जिनकी बदौलत आज हम लोगों के समाज में चमक दमक दिख रही है, उसका प्रचार प्रसार भी करना जरूरी है।